हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाले। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रहे हैं, आप लोगों की क्वेरीज काफी इंपॉर्टेंट आ रही है। देखो कल मैंने यहाँ पे एक लाइव लिया था, ठीक है, काफी इवनिंग में, और काफी लोगों ने यहाँ पे काफी क्वेश्चंस पूछे थे। तो आज अगर पॉसिबल हो तो भी ट्राई करेंगे। आज वैसे इंडिया फाइनल है डेफिनेटली, ठीक है। एंड देखो काफी क्वेरीज आ रही है, तो वो भी हमें कुछ क्वेरीज लेने की जरूर कोशिश करने वाले हैं। तो देखो आपका कोई ग्रुप है, फैमिली है, या जो भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसको वीडियो शेयर जरूर करना। हमारे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशंस हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके जरूर जुड़ना, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अब देखो फ्राइडे को अगर मैं बात करने जाऊं डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स काफी अच्छी क्लोजिंग दी है फ्रॉम द बॉटम लेवल, काफी काफी अच्छी रिकवरी हुई है। और अभी जो ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, देखिए कि भाई यहाँ पे इंडिया अपना कम करने वाला टैक्स यूएस के खिलाफ, तो यहाँ पे वो भी पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। वैसे मतलब वार नहीं होगी, इन शॉर्ट में ट्रेड वार। तो मैंने कल गिफ्ट निफ्टी देखा था कि यहाँ पे गैप अप है फ्राइडे को, ठीक है, इवनिंग में, यानी कि 50-50 पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान के चलो कि मार्केट में अगर मार्केट में फॉल आएगा, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अगर फॉल आएगा तो यहीं से फॉल आने वाला है, यानी कि फ्राइडे का हाई नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर तोड़ दिया, जो है अराउंड 22,633, ठीक है, यानी कि 22,600 के ऊपर, तो फिर 22,800 के आसपास भी जा सकता है, और 22,800 को शायद क्रॉस भी करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो कल की मोमेंटम देखनी पड़ेगी, कल मोमेंटम शायद डिसाइड कर सकती है कि मार्केट को जाना कहां पे है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी अगर यहां पे प्रीवियस डे का हाई क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम आ सकती है, अगर 5 मिनट सस्टेन करेगा तो फिर एक मोमेंटम आ सकती है जो यहां पे लेके जा सकती है अराउंड 22,700, 22,725, 750 तक। अगर स्टेबल ओपन हुआ, आज का लो टूटा, तो भी एक फॉल आ सकता है जो यहां पे लेके जा सकता है 22,400 तक लेके जा सकता है, ठीक है। एंड अगर देखो ऐसा भी हो सकता है, एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वापस कल के दिनों के अंदर एक पॉज कैंडल बनाए, ठीक है, एक पॉज कैंडल बनाए, ठीक है। तो मोमेंटम कब आएगी? जब यहां पे ये 22,630, 640 को लेवल क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा। वरना फिर मोमेंटम नहीं है कि फिर यहां पे क्या होगा, पॉज कैंडल बनेगा या फिर मार्केट फॉल करेगा। और अगर कल पॉज कैंडल बनी तो फिर परसों मार्केट के फॉल की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे कि क्या मोमेंटम आती है, कैसी मोमेंटम आती है। बैंक निफ्टी तो रेंज बाउंड है, वो तो मोमेंटम ही नहीं करा, यानी कि निफ्टी को अपने आप ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, बैंक निफ्टी की मोमेंटम अभी कोई दिखाई नहीं दे रही है, वो प्योरली प्योरली रेंज बाउंड है, ठीक है। फटाफट कुछ न्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफआई की सेलिंग है, कैश सेगमेंट में बिकवाली की है, लेकिन मैंने चेक किया है ऑप्शंस के अंदर उन्होंने खरीदारी की है, यानी कि मार्केट में वो पॉजिटिव है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बात करने जाऊँ, यहाँ पे एफ आई डेटा यहाँ पे चेक करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मनी कंट्रोल के अंदर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एफ आई की एफ के अंदर स्टॉक्स के अंदर खरीदारी, काफी तगड़ी खरीदारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हो सकता है कि शायद एक मोमेंटम आपको पॉजिटिव साइड पे भी दिखे। तो फॉर मी कंफर्मेशन कहना मुश्किल है कल क्या मोमेंटम हो सकते हैं, लेकिन जो भी डायरेक्शन में होगा मुझे लगता है 2-3 दिन ट्रेंड करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ट्रेंड करेगा 2-3 दिन, अगर फॉल हुआ तो फिर 2-3 दिन फॉल रहेगा मार्केट, ठीक है। चलिए, जैसे कि बोला डाउ जोन्स तो पॉजिटिव है फ्राइडे को, अच्छी बात है, और शायद ट्रेड वार कम हो सकती है, वो भी एक अच्छी बात है। हालांकि आपको थोड़ा फोकस करना है कमोडिटीज के अंदर, क्योंकि कमोडिटीज वॉलेटाइल होने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि एक तो यूएस की इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, ट्रेड वार का टेंशन है, और उसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, वो सभी के सभी वॉलेटाइल होने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक काफी वॉलेटाइल भरा रहने वाला है फॉर द कमोडिटीज के लिए। चलिए, जीएसडब्ल्यू स्टील कुछ बिजनेस अपडेट्स है। अगर आप बात करें जाए, इनका स्टील प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई जाए 12% ईयर टू ईयर बेसिस पे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पे 93% है, यानी कि कंपनी जोरों जोरों से अपनी स्टील को प्रोडक्शन करती हुई दिखाई दी, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है तो इसका मीनिंग है कि कंपनी बहुत तगड़ा प्लांट ट्रेड करी है यहाँ पे, यानी कि इनके पास तगड़े ऑर्डर्स है इन शॉर्ट में। तो न्यूज़ पॉजिटिव है, हो सकता है छोटी मोटी मोमेंटम शायद स्टॉक में आपको कल दिखाई दे सके। टाटा पावर देखो, मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, टाटा पावर के लिए फोकस करो। टाटा पावर क्या करने वाला है, यहाँ पे क्या न्यूज आ रही है कि यहाँ पे एमओयू साइन किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ 7,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। और आप देखोगे कंपनी का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है 490 बिलियन का, यानी कि टाटा पावर फ्यूचर में तगड़ा बनने की कोशिश करने वाला है। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूं, आई एम श्योर आपको आपको याद होगा कि यहाँ पे जो इंडियन होटल्स है, वो प्रोमोटर इसके कौन है, तो कि टाटा वाले। इंडियन होटल्स एक टाइम पे कंपनी लॉस मेकिंग थी, देखो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, सुन लो, पहले सुन लो। पहले एक टाइम पे कंपनी लॉस मेकिंग थी, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ के लॉसेस कर रही थी। उसके बाद आपने सोचा होगा कि आज 2,000 करोड़ का प्रॉफिट बंदा कर रही होगी इंडियन होटल्स, ठीक है। और आप देखोगे बंदा आज 67 की पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि कितना तगड़ा ट्रेड करा है,
ठीक है। और यही हाल होता हुआ दिखाई दिया, ऐसा लग रहा है टाटा पावर के अंदर। टाटा पावर भले आपको लगता है कि यहाँ पे 29 की पी पे ट्रेड करा है, आपको लगता है कि यहाँ पे इनके रिजल्ट थोड़े थोड़े ग्रो आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इतना अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हाई चांसेस है कि काफी अच्छे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए ऑर्डर्स, नए नए कुछ ना कुछ मिलता रहता है बंदे को, ये बहुत बहुत पॉजिटिव बात है। यानी कि टाटा पावर के लिए सोने पे सुहागा बनने वाला है फ्यूचर इनका। ठीक है, तो बंदे में बहुत दम है, तो आप रडा पे रखना चाहते रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। लेकिन बंदे में जो न्यूज आ रही है बहुत पॉजिटिव। हालांकि देखो, आप शॉर्ट टर्म का मत सोचो कि सर शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूज फ्यूचर प्लान की है। क्या है? फ्यूचर प्लान की। भाई फ्यूचर में इतना इतना प्रॉफिट होगा या इतना इतना ऑर्डर्स मिलने के बाद रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा। ओरिएंटल रेल इंफ्रा, इसको भी ऑर्डर मिले हैं, देखोगे 428 मिलियंस, ये भी रेल इंफ्रा का बहुत अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी काम करती है यहाँ पे रेलवे के अंदर, डेफिनेटली ऑर्डर्स काफी अच्छी मिल रहे हैं और काफी कम पी पे ट्रेड करा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये बंदा सस्टेन करता है कि नहीं करता। ठीक है, रिजर्व्स थोड़े से देखो, इसके रिजर्व्स टू बोरिंग थोड़ा सा नेगेटिव है, इतना ज्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर बोरिंग यहाँ पे इसका 1/3 होता ना तो ज्यादा बेटर होता, तो बोरिंग काफी कम है। हालांकि प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है अभी रिसेंटली। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी न्यूज तो काफी अच्छी आ रही है स्टॉक के अंदर, फंडामेंटली न्यूज काफी अच्छी है। ठीक है, वो एक बार radar पे रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट नॉट द लिस्ट जेंसोल इंजीनियरिंग, देखो यहाँ पे जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर ने करीब 2% का स्टेक बेचा है, वो है 8 लाख शेयर्स। मैं ट्राई करूंगा जेंसोल इंजीनियरिंग का, अगर पॉसिबल हो तो एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखो, ये जो न्यूज है जेंसोल इंजीनियरिंग ने प्रमोटर एक दिन पहले पता है क्या न्यूज में बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक को खरीदेंगे, ऐसी न्यूज बोल रहे थे। खुद सोचो, प्रमोटर, ठीक है, वो भी न्यूज चैनल्स में, और दूसरे दिन यहाँ पे स्टॉक को बेच दिया। ठीक है, अब कौन से रीजन से बेचा पता नहीं। यहाँ पे कंपनी ने उल्टा ये बोला है, ध्यान से सुनो, कंपनी ने ये बोला है कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बेच के जो पैसा आएगा उससे डेट को रिड्यूस करेंगे। तो क्या ये पॉजिटिव होगा? देखते हैं यहाँ पे कि क्या करते हैं। बाकी स्टॉक बेचना नेगेटिव है, हो सकता है कल नेगेटिव रिएक्शंस आए, लेकिन अगर डेट को रिड्यूस करते तो अच्छी बात होगी, वरना फिर क्या होगा, वरना ये तबाही मचा देगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, आप वीडियो जरूर देखना, डेफिनेटली अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रख दूंगा आज या कल के दिनों के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए तो नेगेटिव न्यूज है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कल कितना सस्टेन करता है यहाँ पे जेंसोल इंजीनियरिंग का स्टॉक। ओके, चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरीज मुझे आती हुई दिखाई दी है वो है टाटा मोटर्स की। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा है टैरिफ वार के खिलाफ सभी देशों का एकता दिखाई होगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या सभी देश क्या एकता दिखा दे सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। ठीक है, ट्रेड वार, देखो इंडिया के लिए ट्रेड वार काफी तक नेगेटिव है। ठीक है, इंडिया का आई थिंक सो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ट्रेड वार, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। टाटा मोटर्स क्या लगता है सर? देखो टाटा मोटर्स तो मैं सिंपल ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये जो टाटा मोटर्स है ना, काफी वैल्यूएशंस पे काफी अच्छा ट्रेड अभी करने करा है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि टेस्ला आने वाला है। टेस्ला कितना मार्केट ग्रैब करेगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि मतलब बड़े प्लेयर्स या एफ एंड ओ, मतलब माफ कीजिएगा, एफ आई डी आई या जितने भी बड़े प्लेयर्स है वो सस्पेंस में है कि क्या टेस्ला आएगा तो क्या टाटा मोटर्स का या कोई और मार्केट खा जाएगा, क्या कुछ और करेगा, या फिर टेस्ला क्या इंडियन मार्केट के हिसाब से सस्ती गाड़ी लॉन्च करेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आप समझ रहे हैं मेरी बात है? ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सस्पेंस चल रहा है कि टाटा मोटर्स में क्या होगा। आप समझ रहे? तो ये जो अगर मान लो यहाँ पे कोई पुल बैक आ रहा है वो टेम्पररी हो सकता है बेस्ड ऑन द, आप बोल सकते हैं मार्केट ओवरसोल्ड है इसकी वजह से, लेकिन एक तो आने वाले रिजल्ट इंपैक्ट करने वाले हैं टाटा मोटर्स के, और टेस्ला मार्केट में कैसी कैसी पोजीशंस लेगा। अगर मान लो यहाँ पे टाटा मोटर्स के शेयर नहीं खाता है, ठीक है, या दूसरी बड़ी जो दिग्गज गाड़ियां है उनकी शेयर खाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे टाटा मोटर्स को तकलीफ नहीं होगी, फिर टाटा मोटर्स शायद पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, वरना फिर क्या होगा, वरना वापस ही नीचे जाएगा। और उल्टा ट्रेड वार जो चल रही है वो भी टाटा मोटर्स के लिए नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर इनका ग्लोबल मार्केट में काफी कनेक्टेड है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रेड वॉर कितनी चलेगी। तो थोड़ा आप ये समझो 1-2 महीना तो सस्पेंस टाटा मोटर्स का रहने वाला है। ठीक है, जब तक ट्रेड वॉर का चला नहीं जाता, जब तक टेस्ला की बातें कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक ये चीजें चलने वाली है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक सर का मैसेज था कि यहाँ पे एक सर का था, सर बॉटम बन गए। दूसरे सर का मैसेज था कि 20,300 जा सकता है, गैप फिलअप करने जा सकता है। 20,300 सोचो, 20,300, यानी कि मार्केट कितना नीचे जाएगा सोचो, 20,300। ठीक है, मैं अगर इसको देखने जाऊं तो यहाँ पे सी ये मार्केट, ठीक है, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं सितंबर 2023 के हाई के आसपास जा सकता है मार्केट। आई आई डोंट थिंक सो, ये बहुत नीचे मार्केट है। ठीक है, बहुत बहुत डीप मार्केट है। ठीक है, इतना नीचे जाना काफी मुश्किल है, कहना कि भाई इतना निफ्टी नीचे जाएगा। ठीक है, चांसेस कम है। ठीक है, तो पैनिक ज्यादा नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये जो लाइन है वो थोड़ी ऊपर आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक इतना पैनिक होगा। या तो टाइम बोलते हैं ना यहाँ पे कि
निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग करता है तो टाइम वाइज प्रॉफिट बुकिंग करता है, एक करेक्शन प्रॉपर कर लेता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अभी नीचे नहीं जाएगा, टाइम वाइज प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, हो सकता है डबल बॉटम बनाने जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम वाइज प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में या निफ्टी में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, टाइम वाइज प्रॉफिट बुकिंग। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि मार्केट में ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करें जहाँ पे सर सुजलॉन फोकस किया है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे अप्रैल बॉटम भी देख लेता हूँ। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर यहाँ पे अप्रैल में बॉटम बन सकता है क्या, चांसेस है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट में मार्च मंथ में पुलबैक हो सकते हैं, अप्रैल में वापस नीचे जा सकता है। तो हो सकता है अप्रैल मंथ में अगर मार्केट फॉल करे तो वो बॉटम बनता हुआ आपको दिखाई दे सकते हैं, डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो अप्रैल में शायद एक बॉटम बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, एज पर माई व्यू, ठीक है, क्योंकि ये पुलबैक मार्केट है अभी के लिए। तो हो सकता है मार्केट में बॉटम अप्रैल में बनता हुआ दिखाई दिए। उसके अलावा यहाँ पे पारस डिफेंस के बारे में मुझे क्वेरीज आती हुई दिखाई दी है, आई थिंक सो थोड़ा मिस हो रहा है, लेकिन पारस डिफेंस में मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो सर पारस डिफेंस में क्या, देखो वापस बोलूंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं कि क्या हो सकता है। अभी अभी कुछ स्टॉक्स में पुलबैक्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टॉक्स में डिफेंस में पुलबैक्स आ रहे हैं, उसका मैं रीजन समझा चुका हूं, ठीक है। रीजन क्या है कि ग्लोबल मार्केट में जो वार की न्यूज है उसकी वजह से कुछ डिफेंस कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, यूरोप कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीज को यहाँ पे डिफेंस में बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आने वाले रिजल्ट को देखना पड़ेगा, और वैसे भी ये जो स्टॉक दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यूएशन काफी हाई है, 77 की पी पे ट्रेड कर रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ओवर वैल्यूएशन स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर साइडवेज चले जाते हैं, तो दोनों में से एक चीज तो डेफिनेटली होगी, या प्रॉफिट बुकिंग करेगा या 2-3 साल के लिए साइडवेज चला जाएगा। प्रोमोटर ने यहाँ पे स्टेक भी बेचा है, वो भी एक नेगेटिव है, ठीक है। हालांकि एफआईडीए ने खरीदा लेकिन प्रोमोटर ने स्टेक बेचा है। और ये जो कंपनी है बहुत छोटा प्रॉफिट करी है, छोटी मार्केट कैप का है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी इसमें तो बहुत तगड़ी दिखने वाली है, ये स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक है। तो फॉर मी बहुत ही कॉशियस रहना, ये जो पुलबैक है इसको टेम्पररी पुलबैक समझो, इसको पॉजिटिव पुलबैक मत समझो, कोई भी एंगल पे पॉजिटिव मत समझो। अभी मार्केट है टेम्पररी पुलबैक्स कर रहा है, आपको सभी स्टॉक अच्छे लगेंगे, देखो मेरी बात याद रखो, सभी स्टॉक अच्छे लगेंगे, लेकिन कंफर्मेशन आपको एक आध महीने के बाद आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, लास्ट नोट डली सुजलॉन, सर सुजलॉन 50 पे फोकस किया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने अगर किया है तो। अगर आपने फाइनेंशियल ने बोला है कि भाई 50 पे अच्छा लेवल है तो अच्छी बात है। वैसे भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डेट फ्री हो चुकी है कंपनी, ग्रोथ काफी अच्छा है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, ये काफी स्ट्रांग चीजें हैं, ठीक है, डेफिनेटली स्ट्रांग चीजें हैं। अब सिर्फ कंपनी के प्रमोटर को एक चीज करनी है कि अपना स्टेक बढ़ाना है, अगर वो कर लेती है तो डेफिनेटली बंदे में बहुत दम है, ठीक है। अभी के लिए काफी स्टेबल है, और चांसेस तो मैंने न्यूज तो ये भी सुनी है कि इसके आने वाले रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो 50 सुजुलन जब तक होल्ड कराए अच्छी बात है, अगर होल्ड नहीं किया तो एक पैनिक आ सकता है, बट चांसेस आए कि होल्ड कर लेगा स्टॉक, ठीक है, 50 का लेवल होल्ड कर सकता है। तो आई थिंक सो शायद आपने तो कोई गलती नहीं किया, बाकी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी कम्युनिटी में वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिएगा। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन तो मैं रखता रहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए रखता हूँ ताकि आपको सीखने को काफी चीजें मिले या कुछ काम आ जाए, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।